उसके बाद आता है हमारा फ्रीक्वेंसी। फोर्थ पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो द नंबर ऑफ आइटम्स which are included in a class is termed as frequency of that class। समझ लीजिए कि 1000 से 2000 का मैंने ग्रुप बनाया, तो भाई इनकम है आपकी 1000 to 2000, 1000 से 2000, ठीक है। अब 1000 से 2000 के बीच में कमाने वाले वर्करों की संख्या है 50। तो ये जो 50 नंबर ऑफ वर्कर्स है वो मेरा क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ आइटम्स। क्योंकि वो तो एक कैटेगरी थी, ग्रुप था, 1000 से लेकर 2000, है ना। ये क्या है? एक ग्रुप है, एक क्लास है। इस क्लास के बिटवीन नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, मतलब 1000 से 2000 के बीच में कमाने वाले वर्करों की संख्या कितनी है, तो वो है 50। तो यहाँ पर मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 50। और क्लास क्या हो गया? 1000 to 2000। आया बात समझ में कि क्लास क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है ना। नेक्स्ट इज मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड मिड वैल्यू और मिड पॉइंट। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास बाय 2। समझ लीजिए 0 to 10 का आपका क्लास था, ठीक है। तो इस लोअर लिमिट की जगह हम क्या रख देंगे? 0 रख देंगे, प्लस अपर लिमिट मीन्स 10 रख देंगे, एंड डिवाइड बाय 2। तो 0 + 10 = 10 डिवाइड बाय 2 = 5। तो मेरी बिट वैल्यू क्या हो गई? 5। उसी तरीके से एक क्लास है आपका 40 to 50, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 40 to 50 एक आपकी क्लास दे रखी है। तो इसे हमने क्या किया? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो गॉट 45। तो हमारे मिड वैल्यू क्या हो गई? 45। तो इस तरह से क्या हुआ? ये हमारा मिड वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्ट बीच की वैल्यू। ना नेक्स्ट इज विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। अब विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल क्या है? व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज डिजायरेबल दैट द विड्थ ऑफ ईच क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल इन साइज, है ना। जो हमारा क्लास इंटरवल है वो क्या होना चाहिए? इक्वल साइज में होना चाहिए। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इन सब के बीच में कितना डिफरेंस चल रहा है? अब हमारा 10 का डिफरेंस चल रहा है। तो वो क्या कहलाती है? आपकी विड्थ कहलाती है। तो लोएस्ट लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर। नॉर्मली a class interval should be multiple of 5। नॉर्मली जो क्लास इंटरवल है should be a multiple of 5, as it is easy to graph number like 5, 10, 15 etc. As far as possible all classes should be equal width. The frequency distribution with equal class width is convenient to represent on a डायग्राम ऑन ईजी टू एनालाइज। तो ये था हमारा विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। अब हम बात करेंगे रेंज की। किसकी बात करेंगे? रेंज की। तो रेंज मीन्स ये नीचे आपको सबसे बॉटम में दिख रहा है वो रेंज है। समझ लीजिए रेंज क्या होता है। द रेंज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल। लाइक समझ लीजिए कि मेरा जो क्लास चल रहा है वो 0 to 10, 10 to 20, इस तरीके से लेकर लास्ट लिमिट है मेरी, लास्ट क्लास है मेरी 70 to 80। तो इसमें मेरा लोअर लिमिट, तो सबसे फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट क्या है? 0 है, और लास्ट क्लास का अपर लिमिट क्या है? 80 है। तो हाईएस्ट लिमिट माइनस लोएस्ट लिमिट, तो 80 - 0 = 80। तो मेरी रेंज क्या हो गई है यहाँ पर? 80। तो इस तरह से अभी हमने क्या जाना है? क्लास क्या होती है, क्लास लिमिट क्या होती है, क्लास इंटरवल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिड वैल्यू क्या होती है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल क्या होता है, एंड रेंज क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के बारे में जानेंगे।